नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको दिया था कक्षा 11 की जो भूगोल है उसका पाठ 4। उसमें भी मैंने आपको भू आकृतिक जो प्रदेश है उसमें दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश हैं उसमें दोस्तों मैंने आपको थार के मरुस्थल तक पढ़ने के लिए बोला था। क्योंकि पाठ बड़ा है दोस्तों और इसके 2 पार्ट बनेंगे। आज 35% अपन करेंगे, कल 35%, तो लगभग 70% बन जाएंगे इसमें। तो आपने आई होप पढ़ा होगा। पहला पार्ट है उसका टेस्ट हो चुका है। दूसरा और जो तीसरा पार्ट है दोस्तों खंड ब में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका टेस्ट इसलिए नहीं लिया मैंने। सीधा फिर आपको 4 दिया मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि सीधा पहले से चौथा ही लिंक है, दूसरा तीसरा अपने काम का नहीं है। तो पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है। सतलज व काली नदियों के बीच जो भूआकृतिक भाग विस्तृत है वह है। तो देखिए हिमालय, हिमालय, उप हिमालय, कुमाऊं हिमालय या नेपाल हिमालय। जो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा एक का। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कुमाऊं हिमालय। 2 नंबर है व्हीलर द्वीप है, दूरस्थ द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप, पर्वतीय द्वीप या प्रवाल द्वीप। तो व्हीलर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांप मिट्टी के द्वीप है। किसके हैं? कांप मिट्टी के द्वीप। नेक्स्ट है जहां मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है वह है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर प्रदेश या खादर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का डी, खादर प्रदेश। नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को खादर, पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को बागर। और जहाँ से नदियाँ जस्ट निकलती है दोस्तों पहाड़ों पर्वतों से, उसके बाद जो पत्थर से होते हैं उन पत्थरों को भाबर प्रदेश, और जो इन पत्थरों से निकलती है नदी जस्ट उसको तराई प्रदेश बोलते हैं। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की सेलों का उदाहरण है नीलगिरी नाइश, बंगाल नाइश, गोदावरी घाटी या छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। धारवाड़ क्रम की सेलों का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। ये पाठ दोस्तों बहुत टफ पाठ है, इसमें लाइन लाइन में प्रश्न निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप एक बड़े स्थल भूभाग के रूप में थे, उसका नाम क्या था? टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया या पेंजिया। करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप एक बड़े स्थलखंड के रूप में थे, जिसे क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पेंजिया। जो स्थल भाग था उसको क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। नेक्स्ट है पेंजिया के उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया, अग्र प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, ए बी दोनों। नेक्स्ट है डी, लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेंजिया था उसका उत्तरी भाग है उसको तो लॉरेशिया कहते, क्या कहते? लॉरेशिया। जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड, और अपना जो दक्षिण का पठार है भारत का वही दोस्तों गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए यूरेशिया वाले भाग को क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया या पेंजिया। तो दोस्तों यूरेशिया वाले भाग को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। नेक्स्ट है अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य सागर था लाल सागर, मृत सागर, टेथी सागर, हिंद महासागर। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य सागर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेथी सागर था। कौन सा सागर था? टेथी सागर। नेक्स्ट है निक्षिप्त तलछट पर दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। दबाव डालने वाले दोनों ओर इन प्रदेशों को क्या कहा जाता है? अग्र प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, महाद्वीपीय स्खलन, महाद्वीपीय दबाव। तो जल्दी से बताइए 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा अग्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? अग्र प्रदेश। नेक्स्ट है दबाव डालने वाले या धक्का देने वाले महाद्वीपीय पिंड को क्या कहा?
अग्र प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, महाद्वीपीय विस्थापन या संवहनिक तरंगे। तो दबाव डालने वाले या धक्का देने वाले महाद्वीपीय पिंड को क्या कहा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पृष्ठ प्रदेश। क्या हो जाएगा? पृष्ठ प्रदेश। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 5, 3 या 8। तो भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। नेक्स्ट है, मुख्य हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, बर्फीले हिमालय आदि नामों से किस हिमालय को जाना जाता है? लघु हिमालय, महा हिमालय, उप हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, महा हिमालय। नेक्स्ट है, चाप की आकृति में कौन से हिमालय की स्रोत श्रेणी है? चाप की आकृति में कौन से हिमालय की स्रोत श्रेणी है? उप हिमालय, लघु हिमालय, महा हिमालय या कुमाऊं हिमालय। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महा हिमालय। नेक्स्ट है, खैबर, गोमल, टोची, बोलन दर्रे किस हिमालय में स्थित है व इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? लघु हिमालय, कृषि, महा हिमालय, व्यापार, कुमाऊं हिमालय, आवागमन सुविधा, उप हिमालय घाटियों को जोड़ते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महा हिमालय। ये खैबर, गोमल, टोची, बोलन दर्रे हैं दोस्तों, ये महा हिमालय से संबंधित है और व्यापार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दर्रे। नेक्स्ट है, निम्न में से महा हिमालय की चोटी, देखिए निम्न में से महा हिमालय की चोटियां हैं, देखिए नागडिब्बा, पीर पंचाल, मकालू या धौलाधर। महा हिमालय की चोटी बतानी है दोस्तों। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मकालू है, ये महा हिमालय की चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की सबसे ऊंची चोटियों का ऊंचाई के आधार पर मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कंचनजंगा 8,848 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन 8,585 मीटर, धौलावीरा 8,611 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8,172 मीटर। अब इनका मिलान करना है दोस्तों आपको। देखिए कंचनजंगा 8,585 मीटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। नेक्स्ट है धौलागिरी, तो धौलागिरी है ये दोस्तों हो जाएगी 8,172 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, महा हिमालय में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, काराकोरम या चुरिया मुरिया। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, काराकोरम। ये महा हिमालय की चोटियां हैं दोस्तों। महा हिमालय में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? तो महा हिमालय की ये पहाड़ियां हैं सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, काराकोरम। नेक्स्ट है, लघु हिमालय के अन्य नाम। लघु हिमालय के अन्य नाम हैं आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय या हिमालय हिमालय। तो दोस्तों लघु हिमालय के अन्य नाम क्या है? तो डी हो जाएगा, मध्य हिमालय या हिमालय हिमालय। नेक्स्ट है, कश्मीर में मर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों मर्ग, मर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। मर्ग शब्दावली जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, कोणधारी तथा घास के मैदानों को, बर्फ से आच्छादित स्थानों को, नदियों के मिलने वाले साथ को या मिट्टी व बालू से निर्मित टीलों को। तो दोस्तों मर्ग किसे कहते हैं? कोणधारी वन तथा घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। याद रखना, कोणधारी वन तथा घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तरांचल। उत्तरांचल में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डूडुआ, चुरिया, मुरिया या बुग्याल। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुग्याल या प्रयार कहते हैं उत्तरांचल के घास के मैदानों को।
इंपॉर्टेंट शब्दावली है, याद रखना। नेक्स्ट है वाहन हिमालय व शिवालिक हिमालय श्रेणी किस हिमालय के अन्य नाम है? तो दोस्तों महा हिमालय, कुमाऊं हिमालय, उप हिमालय या लघु हिमालय। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे दोस्तों, इतना डीप नहीं जाएंगे, पर फिर भी ध्यान रखना उप हिमालय, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, नदियां संकीर्ण घाटियां बनाते हुए मैदान में प्रवेश करती हैं जहां अनेक जलोढ़ पंख मिलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है रीट में। नदियां संकीर्ण घाटियां बनाती हुई मैदान में प्रवेश करती हैं जहां अनेक जलोढ़ पंख मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तराई, भाबर, बागर या खादर। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। ये मैंने आपको बता भी दिया दोस्तों। भाबर के बाद जब नदी कंकड़ पत्थरों से जस्ट बाहर निकलते हैं उसे तराई प्रदेश कहते हैं। नए जलोढ़ क्षेत्रों को खादर, पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को बागर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बागर बाबर, दोनों शब्दावली अलग अलग, ध्यान रखना। देखिए बाबर का दक्षिणी दलदली भाग कहलाता है तराई, बागर, खादर, भाबर। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा तराई कहलाता है। क्या कहलाता है? तराई। नेक्स्ट है नदियों की मिट्टी व बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान हैं जिन्हें पूर्व में व पश्चिम में कहते हैं। द्वार, दून द्वार, चुरिया मुरिया या मुरिया चुरिया। तो दोस्तों नदियों की मिट्टी व बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों दून या द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दून या द्वार। इसी के आधार पर देहरादून, हरिद्वार ये इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है 25 नंबर, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि प्रमुख चोटियां स्थित है। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय या हिमालय हिमालय। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है किस हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज तक है? किस नदी का विस्तार सिंधु से सतलज तक है? तो दोस्तों किस हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक है? नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, हिमालय हिमालय या असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय हिमालय। नेक्स्ट है किस हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है? नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, हिमालय हिमालय। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है भारत तथा म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है? भारत तथा म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रीड के लायक प्रश्न है। किरथर की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, काराकोरम की पहाड़ी, नागा पहाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नागा पहाड़ी। क्या हो जाएगा? नागा पहाड़ी। याद रखना, नागा पहाड़ी। नेक्स्ट है रेत के टीलों के नीचे निम्न भूमि मिलती है जिसे क्या कहा जाता है? डोट, रन, तल्ली या प्राचीन पिंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत के टीलों के नीचे निम्न भूमि मिलती है उसे तल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तल्ली। नेक्स्ट है वर्षा का जल भर जाने से तलियां अस्थायी झील बन जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तल्ली, टोड या रन, भाबर, खादर। तो ये भी आसान सा है दोस्तों। जो वर्षा जल भर जाने के कारण जो तलियां हैं वो अस्थायी झील बन जाती हैं जिसे टोड या रन कहा जाता है। ये पश्चिमी मरुस्थल की विशेष झीलें हैं, अस्थायी झीलें। नेक्स्ट है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पर्वत पदीय क्षेत्र को कहते हैं दुआर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पर्वत पदीय क्षेत्र को कहते हैं दुआर, चर, लाटूस, पालघाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दुआर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुआर। नेक्स्ट है प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता कहलाता है? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बागर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बागर प्रदेश। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में अधिकांश नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर प्रदेश या खादर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किस क्षेत्र में अधिकांश नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है? तो बाबर प्रदेश। नेक्स्ट है किस प्रदेश में लंबी
घासें, हाथी घास आदि व वन्य जीव मिलते हैं। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खाद्र प्रदेश, बागर प्रदेश। तो किस प्रदेश में दोस्तों लंबी घासें, हाथी घास, मतलब ये नाम है दोस्तों, काश्य, हाथी घास आदि व वन्य जीव मिलते हैं? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खाद्र प्रदेश, बागर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तराई प्रदेश। क्या हो जाएगा? तराई प्रदेश। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कल आपको दोस्तों इसी का पार्ट 2 होगा, यानी एक टेस्ट और होगा इसी का, 35 प्रश्न रहेंगे जिसमें। तो आप दोस्तों थार के मरुस्थल से आगे पढ़ लेना, 2 पेज, वहाँ से आपका टेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल।